हेलो, गुड नाइट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मैं चश्मा लगा करके आपसे बात कर रही हूँ। तो जी हाँ, क्योंकि मैं अभी आप सभी लोगों के यूट्यूब पर जो भी लोग मुझसे सिस्टर और मेरे भाई जुड़े हैं, मैं उनकी वीडियो देखती हूँ। जो है जब भी फुर्सत होती हूँ तो देखती हूँ। और आप लोग ऐसा मत सोचना कि मैं आपकी वीडियो नहीं देखती, नहीं। जब भी मैं फुर्सत होती हूँ तो मैं ज़रूर देखती हूँ आप लोगों से, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और जो मेरे मतलब जिनसे मैं काफ़ी मोटिवेट हुई थी और उत्साह मेरा बढ़ा था, तो उनके भी मैं वीडियो देखती हूँ। और मैं अपने यूट्यूब पर कई बार उन लोगों के नाम भी ले चुकी हूँ। एक मैं कमेंट तो नहीं करती उनको, लेकिन मैं उनकी वीडियो डेली देखती हूँ। और जब तक नहीं देखती हूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता है। एक तो है देहरादून की ब्लॉगर रश्मि शर्मा, उनसे मैं काफ़ी मोटिवेट हुई थी। तभी मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग बनाया था। जो है उनसे मोटिवेट होकर के ही मुझे ऐसे लगा कि यार मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, सुबह से लेकर रात 11 बज जाते हैं। मैं क्या, सारे हाउसवाइफ का यही दिनचर्या सुबह से लेकर रात तक होता है ना। अपनी तबीयत ख़राब भी हो या कुछ भी हो, फिर भी घर की जिम्मेदारियाँ और घर के काम देखने पड़ते हैं जो है। तो मैं भी काफ़ी उनसे मुझे उत्साह बढ़ा कि सच में यार ये एक यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें तो हम भी लग सकते हैं। देखते हैं, कामयाबी मिलेगी तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो भी सही, मिलेगी तो भी सही, कम से कम किसी चीज़ में लगे रहेंगे और खुशी तो मिलेगी। तो बस मैं जुट गई और मुझे 2 साल होने वाला है। और 2 साल क्या कम, मुझे ध्यान नहीं है। मैं 2018 से कि 2000 नहीं नहीं 19 की लास्ट से ऐसे ही मैंने शुरू किया था, नवंबर से अपना वीडियो बनाना। शायद मुझे ध्यान नहीं है, देखूंगी तो फिर मुझे याद आएगा। और मैं बनाती गई वीडियो। पहले मैं मतलब भजन भी उसमें गाती थी और अपने वीडियो भी बनाती थी जो है। फिर बीच में मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो गई अचानक से। तो फिर मैं काफ़ी उस समय टेंशन में चली गई थी। मेरा मन किसी चीज़ में लगता ही नहीं था। मैंने उस समय अधूरे अपने वीडियो बना करके छोड़ दिया था। तो व्यूज़ तो नहीं आते थे मतलब, लेकिन मुझे खुशी बहुत मिलती थी। मैं काम करने के बाद मुझे ये लगता था कि नहीं चलो, मुझे अभी किसी चीज़ में जुटना है। पहले तो मैं जिनसे मुझे मतलब मैं काफ़ी मोटिवेशन, मुझे काफ़ी उत्साह जिससे मुझे मिला था, तो पहले मैं उनके वीडियो देख लिया करती थी। उसके बाद जो है फिर मैं अपना वीडियो बनाती थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा करता था, एक उत्साह रहता था। फिर बीच में जब मेरे पापा की डेथ हो गई ना, तो फिर मैंने उस समय सब कुछ छोड़ दिया। मेरा मतलब मन टेंशन में हो गया था, दिमाग भी टेंशन में हो गया था। और मेरा ना नज़दीक की आई थोड़ी सी वीक हो गई है, इसलिए मैं थोड़ा सा चश्मा लगाती हूँ। क्योंकि मेरे घर में ना डांट पड़ती है, कहते हैं तुम अपनी आँख अपनी वीक कर लोगी, मोबाइल में जुटी रहती है 24 घंटा। तो इसी वजह से मतलब मेरे हस्बैंड भी बोले कि जब भी तुम मोबाइल अपना यूज़ करो तो फिर चश्मा लगा लिया करो। तो फिर लगा लिया है। मेरी हैबिट नहीं है, लेकिन लगाना पड़ता है भाई, आँख ना वीक हो जाए, बस इस वजह से है। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ मतलब जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए तो मैं काफ़ी टेंशन में चली गई थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था मतलब। तो अकेले जा कर के मतलब मैं रोती थी, कभी छत पे चली जाऊँ, क्योंकि घर में जब रोती थी तो मेरे बच्चे मुझे डांटते थे, मेरे हस्बैंड भी मुझे डांटते थे जो है। तो मैं उस समय मेरा किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता था। यहाँ तक कि मैंने मोबाइल भी मतलब केवल फ़ोन भर मैं रिसीव करती थी, बाकी और कुछ भी नहीं देखती थी अपने मोबाइल में भी। फिर हमारा छोटा वाला बेटा बोला, मम्मी मतलब तुम यूट्यूब बनाओ अपना, देखो तुम्हारे में पहले से कुछ अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बनाओ मम्मी, तुम्हारा मन लगा रहेगा। फिर हमने कहा सही कह रहे हो। मैं ऐसे मतलब जब तक काम करती रहती थी तब तो मैं मतलब थोड़ा सा दिमाग भटा रहता था,
जब काम करके मैं फुर्सत होती थी ना, तब मुझे काफ़ी अपने पापा की याद आती थी और मैं रोने लगती थी जो है। तो फिर मेरा बेटा मुझे काफ़ी मतलब कहा कि मम्मी आप यूट्यूब बनाओ, यूट्यूब में फिर से अपना काम शुरू करो। तो बस मैं मार्च में मेरे पापा ख़त्म हुए थे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब 3-4 महीना मैं काफ़ी अपसेट थी जो है। उसके बाद तब फिर मैंने अपना यूट्यूब फिर से शुरू किया और फिर से मैं वीडियो बनाने लगी जो है। जो वीडियो बनाने लग तो फिर मैं मतलब कुछ देर के लिए भूली रहती थी, दिमाग बटा रहता था। फिर मैंने अपना शुरू कर दिया यूट्यूब में फिर से अपना काम करना जो है। तब से मैं लगी हूँ। सफलता तो नहीं मिली, लेकिन हाँ, किसी चीज़ में मैं लगी रहती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा करता है। मैं किसी चीज़ में तो हूँ, है ना। और मेरे ख्वाब थे, काफ़ी बड़े बड़े थे, नहीं पूरा हो पाया क्योंकि मैं सिंगिंग और डांसिंग मेरी हॉबी रही थी बचपन से। मुझे सिंगिंग और डांस बहुत ही मतलब पसंद था। और मैंने संगीत गायन से भी प्रभाकर भी किया है। तो कुछ जिम्मेदारियों ने जकड़ा, बच्चे भी थे, उनको पालना पोसना हम, फिर मैं उसी में अपना जुट गई आगे। मतलब फिर मैंने नहीं पढ़ा। मेरे हस्बैंड ने फार्म भी भराया एमए का कि आप कर लो, फिर हमने नहीं किया क्योंकि बच्चे मेरे उस समय बहुत छोटे थे। उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले थी मेरे लिए और मुझे काफ़ी खुशी मिलती थी अपने बच्चों की जिम्मेदारी करके। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतने प्यारे बच्चे दिए हैं। बस वो अपने लाइफ में सक्सेस हो जाएं तो मेरा सारा सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चों से शुरू है और जिस दिन मेरे बच्चे बन जाएंगे उस दिन मुझे सब कुछ, दुनिया का सब कुछ मिल जाएगा। बस इसके अलावा मेरा और कोई ख्वाब नहीं है। तो बस मैं जुट गई हूँ, अभी तक जुटी ही हूँ और आप लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो दिल से धन्यवाद आप सभी को जो है। सफलता मिलना ना मिलना ये अलग चीज़ है, लेकिन जो खुशी मिलती है वो मैं बहुत अच्छे से महसूस करती हूँ। जब भी अकेले लेटी रहती हूँ या अकेले बैठी रहती हूँ, आप लोगों से वीडियो के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से आप लोगों से बात करती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कोई है सामने और मैं बात कर रही हूँ। तो बस यही कहूँगी कि कम से कम किसी चीज़ में तो पहचान बनेगी, यूट्यूब पर ही बनेगी कि हाँ कोई तो मुझे जानेगा, है ना। तो बस इसी की वजह से लगी हूँ। अगर ईश्वर चाहेगा तो मिलेगी सफलता। लेकिन कितने जानने वाले लोग, कितने लोग जुड़ गए हैं मुझसे, कितना प्रेम स्नेह देते हैं, वो कमेंट पढ़ कर के इतना सच में बहुत अच्छा लगा करता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं कल भी अपने पापा के लिए इमोशनल हो गई थी, रो रही थी किचन में बैठे बैठे। फिर उसी समय तत्काल मेरी मम्मी का फ़ोन भी आया, तो मैं उनसे हंसते हुए फिर मम्मी कही, कहा है गुड़िया तबीयत नहीं ठीक है क्या? हमने कहा नहीं ठीक है, क्योंकि मुझे तो 3-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जुकाम सर्दी फीवर हो रखा था। फिर कल से मुझे काफ़ी आराम है जो है। तो लेकिन मैंने बताया नहीं कि मैं रो रही थी, क्योंकि मैं रोने लगती हूँ तो माँ रोने लगती है। और मेरे पास क्या है ना, मायके में मेरी माँ ही है मेरी दौलत। मेरे भाई भी हैं, भाभी भी हैं, लेकिन सबसे अनमोल दौलत मेरे मायके में मेरी माँ है। मैं यही भगवान से कहूँगी कि वो स्वस्थ रहे ताकि मेरा मायका बना रहे जो है। और मेरे भैया भाभी सभी लोग बहुत अच्छे हैं, भाई भी मेरे बहुत अच्छे हैं, मुझे मानते हैं जो है, सब लोग अच्छे हैं। लेकिन एक माँ बाप की जो कीमत होती है ना, उस चीज़ को, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। पापा नहीं है और पापा मेरे बिल्कुल मेरी तरह थे, मैं अपने पापा को ही बिल्कुल पढ़ी हूँ। मैं अकेले थी, पापा मुझे बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते, दोनों भाइयों से सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते थे। और जो भी बेटी होती है ना, बाप बेटी का रिश्ता कुछ अलग सा होता है ना। तो चलिए ठीक है, मैंने कहा आप लोगों से बात कर रही हूँ तो कुछ शेयर भी कर देती हूँ। और व्यूज़ तो इस समय बिल्कुल नहीं आते हैं, पता नहीं क्या हो गया है।
मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये है कि मेहनत, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करती यार, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। आप लोग, मैं क्या, मेरे साथ तो, मेरी तो और ही मतलब स्ट्रगल है लाइफ। आप लोग देखे ही होंगे, सास स्पीड में है, चल फिर नहीं पाती हैं बिल्कुल। घर की जिम्मेदारियां हैं हर तरीके की जो है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड अकेले हैं, 2-3 भाई नहीं हैं, अकेले ही हैं। 2 ननंद हैं, वो लोग अपने अपने घर पे हैं, तो इसलिए थोड़ी घर की जिम्मेदारियां भी हो जाती हैं जो है। और उसी के बीच में मैं अपने लिए ये समय निकाल कर यूट्यूब भी चलाती हूँ जो है। तो बस इसी तरह आप लोग सपोर्ट करिए तो लगी रहूँगी। बाकी कभी कभी उत्साह ना, कभी कभी मन उदास हो जाता है कि इतना मेहनत कर, आप लोग देखते ही होंगे। मैं सिंगिंग भी करती हूँ, कभी कभी डांस भी इसमें अपने डाल देती हूँ अपने ब्लॉग में। तो हर तरीके की चीज़ें करती हूँ इसमें, ऐसा नहीं है कि जो भी मेरे पास हुनर है, जो गुण है गाने का या नाचने का, सिंगिंग का, डांसिंग का, तो उसको शेयर करती रहती हूँ आप लोगों से जो है। तो ठीक है, रखते हैं, अभी पता है 10 बज गया है और मेरे हस्बैंड अभी दावत में गए हैं, क्योंकि इस समय ना दावत का सीज़न चल रहा है। तो मेरे हस्बैंड की आए दिन दावत होती है बाहर, तो वो अभी वो दावत खा के आएंगे। 10 बज गया, तो आज हम, पता है, घर में कुछ ज़्यादा बनाए भी नहीं हैं। और हमारे ससुर जी की सिस्टर ख़त्म हो गई हैं, तो उन्होंने खाना नहीं खाया, कह मैं केवल दूध पी लूँगा, बस हो गया। और सास जी हमारी खाई हैं, तो उनको हमने दूध दिया है और रोटी बनाया था। और आज मैं थोड़ी सी सिवई बनाई थी, मुझे ना सिवई बहुत पसंद थी, मैं बचपन में सिवई बहुत खाती थी। तो हमारे घर में खीर कम और सिवई ज़्यादा बनती थी, मेरी माँ बहुत मतलब बनाती थी, और हम लोग बचपन में बहुत पसंद करते थे सिवई। तो वही बनाए थे, तो मैं, आप लोग सोचोगे कि रोटी से खाई है। हाँ, रोटी से खाई हूँ, भला बताओ ये कौन करता है, लेकिन मुझे अच्छा लगा करता है तो मैं खा ली हूँ, आप लोगों से शेयर नहीं की हूँ। आज ना तो सुबह का कोई रूटीन शेयर की, ना शाम का शेयर की हूँ जो है। और अब इस समय मेरे दोनों बच्चों के भी स्कूल कॉलेज सब खुल गए हैं, तो दोनों की जाने की तैयारियां हैं। तो अभी तो मैं उन्हीं की तैयारी में जुटना है मुझे। अभी घर भरा भरा था, अब घर फिर से खाली हो जाएगा एकदम से। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से फिर मिलते हैं। अब प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़, ताकि मुझे क्या ना उत्साह मिलेगा, तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगी। और बाहर तो देखिए मैं जा नहीं पाती हूँ, बस नई चीज़ें यही आप लोगों को दिखाती हूँ, सिंगिंग और डांसिंग, और कुछ ज़्यादा तो कहीं मैं बाहर नहीं जा सकती। मैं क्या, हाउसवाइफ सभी हैं, जो भी हाउसवाइफ हैं वो कहीं बाहर रोज़ रोज़ नहीं जाएंगी, है ना। कभी ऐसे अवसर पड़ता है तभी वो बाहर जाते हैं जो है। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा मेरे साथ। रखते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।